साथियों, मेरी एक बुरी आदत है, मैं सच बोलता हूँ और मुझे सच के अलावा बोलना कुछ नहीं आता। कई बार सच बुरा लगता है और मेरी इच्छा होती है कि बुरा लगे। इस देश के शूद्रों को सदियों के शोषण के बाद भी बुरा नहीं लगता, इसलिए मैं सच बोलता हूँ कि आपको बुरा लगे। साथियों, मेरी इच्छा थी, मैं बात कर रहा था कि जब हम महात्मा ज्योतिबा फूले जी के नाम पर मंच सजाते हैं, बाबा साहब के नाम पर मंच सजाते हैं, तो अगर उनकी तस्वीर रखकर उनके गले में भी माला पहनाई जाए तो ये हमें एक सभ्य समाज होने की एक उदाहरण होगी। तो मेरी विनती है कि आगे से जो भी ऐसे कार्यक्रम किए जाएं, एक साइड में एक बड़ी सी ज्योतिबा फूले जी की और डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा रखकर उनको फूलों से सुशोभित किया जाए। और आगे से इस चीज़ की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं कोई और बात करूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे कोई इस सभा में ज़्यादा लोग मुझे नहीं जानते और मैं भी ज़्यादा लोगों से परिचित नहीं हूं। साथियों, मैं पैदा तो पंजाब में हुआ, पढ़ा लिखा भी पंजाब में, MBBS भी पंजाब में की। आज मैं जो हूँ, मैं कानपुर मेडिकल कॉलेज में कम्युनिटी मेडिसिन का प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। और मैं जो कुछ भी हूँ, जो समाज के नाम पर जिसको आप आरक्षण कहते हो, वैसे इसको प्रतिनिधित्व कहा जाता है, हिस्सेदारी कही जाती है। जो समाज के नाम पर मिली उसका थोड़ा हिस्सा लेकर मैं जो भी बना वो बना। और इसलिए मुझे लगता है कि ये मेरे पर बहुत बड़ा कर्ज है समाज का, और मुझे अपना जो जीवन है समाज का इस कर्ज को उतारने के लिए समर्पित करना चाहिए। जैसे बाबा साहब ने हमें एक ही शिक्षा दी थी कि हमें जिस समाज में पैदा हुए हैं, हमें उस समाज को उठाने के लिए काम करना चाहिए। साथियों, मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा। जब मैं मेडिकल कॉलेज कानपुर में आया, ये कोई ज़्यादा बड़ी हैरानी की बात नहीं थी कि 1966 में हरियाणा बना और हरियाणा के किसी भी मेडिकल कॉलेज में पहला हेड ऑफ डिपार्टमेंट, शेड्यूल कास्ट हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर माजरा था। पर वो शेड्यूल कास्ट होने के नाते नहीं था, मैं ओपन सीट पे आया था, मेरिट पे आया था। अगर मैं बता देता कि मैं शेड्यूल कास्ट हूँ तो शायद मुझे ना रखते, तब मेरी काबिलियत 0 हो जाती। तो इसलिए, क्योंकि पंजाब का था, हरियाणा में जर्नल था, मुझे कहते आप शेड्यूल कास्ट हो, मैं कहा हरियाणा में तो नहीं हूँ कानूनी तौर पर। तो मुझे हेड ऑफ डिपार्टमेंट लगाया गया और जब मैंने वैसे ही मुझे काम दे दिया गया नोडल अफसर रिक्रूटमेंट कॉलेज में। जब मैंने देखा तो मेडिकल कॉलेज में रोस्टर सिस्टम ही फॉलो नहीं हो रहा। तो मैंने बड़े प्यार से अपने डायरेक्टर को कहा कि सर, मैंने सुना है कोई SC/BC कोई रिजर्वेशन होती है, वो हमने लिखी नहीं। वो कहता है यार कहाँ लिखते हैं, कोई भी नहीं लिखता। मैंने कहा सर, ये मैंने सुना है कि इनका डसा तो जो है कहते पानी भी नहीं मांगता, इनका नाम लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता, कोई ना कोई कहाँ आने वाला है। और सच जानो, मैंने एडवर्टाइजमेंट ने नाम लिखा पर अर्जी कोई नहीं आई, नो एप्लीकेशन। जब मेडिकल टीचर की पोस्ट निकाली तो एक भी अर्जी नहीं आई। एक बार नहीं आई, दूसरी बार फिर निकाली, फिर कोई नहीं आई। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि लोग नौकरी ढूंढते हैं, यहाँ नौकरी दे रहे हैं, कोई आ नहीं रहा। तब मुझे पता चला कि हरियाणा में OBC और शेड्यूल कास्ट के लिए MD/MS में रिजर्वेशन ही नहीं। ये शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास भी अब करना शुरू कर दिए हैं। बुद्ध की फोटो लगाते हैं, बुद्ध करते हैं, आंखें बंद करके बैठा हुआ है। मैंने कहा बुद्ध तो महान आदमी थे, आंखें बंद करके देख लेते थे। और मेरा ये शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास समाज है, इसको तो आंखें खोल कर भी नहीं दिखता। दिखता होता तो 45 साल में मांगना करता कि OBC SC के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए MD/MS की शोषण होना चाहिए। डॉक्टर साहब डॉक्टरी करके आए होंगे, शायद रोहतक से की होगी। शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड क्लास को कितनी इज्जत दी जाती है, आपको उसके चश्मदीद को होंगे। तो मैंने, कारण क्या है कि हमारे टीचर नहीं थे, टीचर बनने के लिए MD/MS चाहिए। तो साथियों, जब मैंने इस बात को दूसरे साथियों के साथ रखा जो यहाँ के शेड्यूल कास्ट थे, वो कहते हैं करते हैं। 13 में आया था, 14 में पता लगा, 15 में शेड्यूल कास्टों को कहा, कहते जी हमने बड़ा जोर लगाया, हुआ नहीं।
फिर करते हैं, किसी ने नहीं किया। कोई किसी को अपनी टिकट चाहिए थी, किसी को चेयरमैन नहीं चाहिए थी, पर समाज किसी को नहीं चाहिए था। 15 निकला, 16 निकला, 17 निकला, एक साल करके। 18 में मुझे थोड़ा सा बीच में मौका मिला, क्योंकि जो मेरा अफसर थे, आप जानते होंगे, धनपत सिंह जी, ACS से मेडिकल एजुकेशन के, जो DGME थे वो भी अपने थे, जो डिप्टी DGME थे वो भी अपने थे, JD भी अपने थे। तो बाई चांस बीच में एक ये शेड्यूल कास्ट चला गया भी, और आपको क्या चाहिए, नीचे से लेके क्लर्क से लेके ऊपर तक आप बैठे हो, आप नहीं करोगे तो कब करोगे। और मुझे कहने में फख्र महसूस होता है। और उन्होंने एक बहुत मजबूत केस बनाकर सरकार को भेजा, पर सरकार ने किया कुछ नहीं। जब वो हमने अपनी कोशिश से उस केस को मुख्यमंत्री साहब के टेबल तक पहुंचा दिया, और मुख्यमंत्री के वहाँ से हुआ नहीं, तो मैंने जब पता लगाने की कोशिश की क्यों नहीं हुआ, तो कहते जी ये लोग तो मांग ही नहीं रहे, तो इनको क्यों दे रहे हो, दूसरों को क्यों नाराज करना। क्योंकि मैंने वो फाइल सरकारी तौर पर चलाई थी, समाज की तो को मांग ही नहीं थी। जब मुझे ये पता चला, मैं किसी सारी उम्र बाबा साहब की मूवमेंट पे लगाई है, पर मैं कभी और पे में नहीं जाता, मैं किसी जत्थेबंदी किसी के साथ जुड़ता नहीं हूँ। तो मुझे जब देखा कोई जत्थेबंदी नहीं कर रही, तो फिर मैंने ऐसे ही एक जत्थेबंदी में घुस गया, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब मेडिकल एसोसिएशन ऑफ हरियाणा। तो मैं उसका जनरल सेक्रेटरी बन गया। जब मैं जनरल सेक्रेटरी बन गया तो सर मैंने ऐसी सभा थी, जब इलेक्शन हुआ तो सामने वाले बैठे शेड्यूल कास्ट ही बैठे थे। मैंने सोच समझ के व्योंतबंदी बनाई कि आप एक मांग रखते हो, लोग देते नहीं हैं। तो मैंने एक प्लानिंग बना ली, क्योंकि हम पंजाब में करके आए थे, बाकी जगह किया था, हरियाणा में नहीं था। तो साथियों, मैं सिर्फ एक आपको बताना चाहता हूँ, जब मैंने वो बात रखी तो मेरे एक मांग रखी कि हमारी एसोसिएशन की पहली मांग क्या होगी, SC OBC के लिए MD MS में रिजर्वेशन। दूसरी मांग होगी कि ये जो रोस्टर सिस्टम है, ध्यान से सुनना, आपके भी काम का है। कहते हैं कि पहली रोटी बड़े पेट वाले को, जो भूखे को, भूखे को। तो हरियाणा में पहली रोटी किसको जाती है, बड़े पेट वाले को। पहली 3 सीटें अनरिजर्व, चौथी रिजर्व शेड्यूल कास्ट के लिए। शेड्यूल कास्ट की 20, तो चौथी बैकवर्ड क्लास की 27 और 11 और आगे। ये मांग रखी कि ये रोस्टर को थोड़ा दुरुस्त करो भाई। कुछ और मांगे भी रखी, जो समाज का हो रहा शोषण है उस पर रखी, जो 250 पोस्टें डी रिजर्व करती थी उसकी रखी। फिर कहा कि पोस्टें डी रिजर्व इसलिए कर लिए कैंडिडेट नहीं मिल रही। तो मैंने कहा भी कैंडिडेट नहीं मिल रहे, डॉक्टर नहीं मिल रहे, तो डॉक्टर पैदा करो, पोस्टें क्यों खत्म करते हो। SC OBC के लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी रिजर्वेशन करो। ये मांगे रखी। तो सबसे पहले मेरा विरोध, मेरी एसोसिएशन की मीटिंग भी हुआ कि डॉक्टर साहब MD MS में रिजर्वेशन क्यों दे दीजिए, तो बड़े स्किल्ड डॉक्टर बनाने होते हैं, लोग मारने। फिर डॉक्टर माजरा अपने रूप में आ गया, खड़ा हो गया सामने जाके, भी आप डॉक्टर माजरा छाती पे हाथ लगा के मार के कहता है कि मुझे पूरे हिंदुस्तान में एक केस बता दो जो किसी शेड्यूल कास्ट डॉक्टर और बैकवर्ड क्लास का खराब किया हो, एक भी बता दो। और मैं आपको हजारों केस बताता हूं जो मेरिटधारियों ने खराब किए हैं। हम किसी के गुर्दे निकाल कर नहीं बेचते। मुझे एक केस बता देना, जितने भी गुर्दे निकालने वाले थे कौन है। तो जब ये मांग रखी तो उनको शांत किया। फिर जब मांगे ली, उसको लेकर मैं शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के सारे IAS अफसरों को मिला, सारे मंत्रियों को मिला, सारे MLA को मिला, मिनिस्टर को मिला, हर पार्टी के को मिला, सेंसिटाइज किया। जब सेंसिटाइज करने के बाद आंदोलन चलाया, फिर जब बात मुझे बनती नज़र नहीं आई, लोग मुझे कहते थे कि डॉक्टर साहब ये नहीं देंगे। मुझे पता था कि जो मांग है मौके की सरकार मांगती है। जब कोई भी मांग पूरी होती है तो मौके की सरकार की कलम से होती है। दबाव कोई भी हो, कलम वही करती है। लोग कहते हैं सरकार नहीं देगी, मैंने कहा मुझे भरोसा है। फिर पत्रकार पूछते थे नहीं देगी तो फिर क्या करोगे, जबरदस्ती। फिर मैं क्या, फिर क्या करना है, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। थोड़ा सा बताना भी होता है ना।
तो साथियों, जब हम अपनी मूवमेंट को आगे लेके चले, मुझे ये कहने में शेड्यूल कास्ट कमीशन पर भी गया और लिखवा के लाया कि जब तक इनका रिजर्वेशन होती नहीं तब तक प्रॉस्पेक्टस नहीं छपेगा। यहाँ बात खत्म नहीं होती, मीटिंग के मिनट्स डिले हो गए, एडमिशन का टाइम निकल गया, उसके बगैर एडमिशन हो गई। अगले साल फिर मैंने सोचा कि अभी तक तो मैं सरकार के साथ चल रहा था, अब थोड़ा थोड़ा विरोधी धਿਰ को भी ले लेता हूँ। हमने तैयारी की कि असेंबली में सवाल उठेंगे। जब सरकार को ये एहसास हुआ कि ये काम तो करना पड़ेगा, अब सवाल है क्रेडिट किसको देना है, तो तब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रेस के सामने आए, जो 1 साल पहले कहते थे कि कोई मांग नहीं है क्यों दें, फिर कहते इनकी बहुत समय से लंबी मांग है इसलिए हम देते हैं। तो 2020 में हरियाणा में पहली बार ये मांग लागू हुई और मेरे समाज को जब नहीं मिल रही थी तब भी नहीं पता था, अब मिल रही है तब नहीं पता मिल गई है। बड़ी हैरानी की बात है। तो साथियों, मेरे साथी कह रहे हैं जल्दी करो, मैं विनती करूंगा 2 मिनट मुझे दे दो, मैं यहाँ चल के आया हूँ तो कोई बात रखनी है।